राज ने उनके साथ कुछ सिपाहियों को भी भेज दिया। चित्रकार राजकुमारी को रथ में बैठाकर कहीं दूर लेके जाता है, जहां से एक नदी बह रही थी। पर्वत के ऊपर से एक झरना भी बह रहा था, जिसका पानी नदी में जाके मिलता था। सुबह का वक्त था, सूरज की किरणों से पर्वत जगमगा रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमारी ऐसा दृश्य देखते ही खुश हो गई। उसने ऐसा मनमोहक दृश्य कभी नहीं देखा था। राजकुमारी ने चित्रकार से कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, क्या तुम मेरा चित्र यहीं पे बनाने वाले हो? चित्रकार ने कहा कि जी नहीं राजकुमारी जी, हमें अभी और आगे जाना है, उस पर्वत की चोटी तक। वहां से ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगेगा और वहां पे मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। और हाँ, वहां पर बहुत सारे फूल भी है, जैसा राजा जी ने बताया था। लेकिन इसके आगे हमको पैदल ही जाना पड़ेगा, वहां आगे हम रथ नहीं ले जा सकते। राजकुमारी ने कहा कि मगर कैसे? तुमको तो पता है कि मैं तो चल भी नहीं सकती। चित्रकार ने कहा कि जी राजकुमारी, आप फिक्र मत करो, अगर आपकी आज्ञा रही तो मैं आपको उठाकर वहां तक ले जाऊंगा। राजकुमारी को पर्वत के उस पार का रमणीय दृश्य देखना ही था, इसलिए राजकुमारी ने हाँ कह दी। चित्रकार ने सिपाही को कुछ देर वहीं रुकने को कहा। चित्रकार राजकुमारी को अपने हाथों में उठाकर पर्वत की ओर बढ़ने लगा। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी था, इसलिए 2 बार वो दोनों गिरते गिरते बच गए। चित्रकार ने बीच में राजकुमारी को थोड़ी देर वहां रुकने को कहा। वो दोनों थोड़ी देर वहां रुकते हैं। राजकुमारी को उतने में प्यास लग रही थी, मगर वहां आसपास कहीं पानी नहीं था। चित्रकार ने राजकुमारी की आज्ञा ली और पानी लेने झरने जाता है। वहीं पे चित्रकार का पैर फिसलता है और वह फिसलकर पर्वत की एक तरफ गिरने ही वाला था कि उसके मुंह से चीज निकली, जिसे सुनते राजकुमारी घबरा जाती है और चित्र को बचाने के लिए खड़ी होकर दौड़ते हुए चित्रकार का हाथ थामकर उसे ऊपर की तरफ खींचकर चित्रकार की जान बचाती है। चित्रकार ने राजकुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर अचानक चित्रकार का ध्यान राजकुमारी जी के पैरों की ओर गया और खुश होते हुए कहता है कि वाह राजकुमारी जी, आप तो अपने पैरों पर खड़ी है, अब आप चल सकती है और आपने मेरी जान भी बचाई। राजकुमारी को भी इस बात का होश ना रहा कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी है। राजकुमारी धुश होते हुए चित्रकार का हाथ पकड़कर खुद चल के चित्रकार के साथ पर्वत की चोटी तक पहुंची, जहां से सच में बड़ा मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। वहां पूरा दिन बातें करते करते चित्रकार ने राजकुमारी जी की तस्वीर बनाई। रात होने तक तस्वीर बन चुकी थी। दोनों फिर से महल की ओर जाने लगे। राजा जी के सिपाही भी पीछे पीछे आ ही रहे थे। राजकुमारी का पैर ठीक होने की वजह से वो आज बहुत खुश थी और वो खुद दौड़ती हुई अपने पिताजी के गले लग जाती है और कहती है कि पिताजी, मेरे पाँव ठीक हो गए हैं, देखिए अब मैं चल सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। राजकुमारी को अपने पैरों पे खड़ा देख राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। राजा ने चित्रकार से पूछा कि तुमने यह चमत्कार कैसे किया? चित्रकार ने बताया कि जी मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा आज तो राजकुमारी जी ने ही मेरी जान बचाई है। अगर आज वो हिम्मत करके खड़ी नहीं होती और मुझे नहीं बचाती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मैं राजकुमारी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसने वहाँ पर्वत पर हुई सारी बात राजा जी को बताई। ओम शांति। कहानी का आगे पार्ट सुनने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।